जय हिंद बच्चों। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आपको। आपने लेसन 10 वीर चेतक पढ़ लिया है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था जो कि बहुत वीर था। इसलिए हमने कई बार देखा है हमारे भारत देश में कई जानवर भी प्रसिद्ध हुए हैं। वो जानवर इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने स्वामी भक्त जानवर रहे, स्वामी भक्त घोड़ा था। इसलिए वीर चेतक नाम से ये कविता है ना। ये आप पढ़ चुके हो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। अब इसके जो हार्ड वर्ड दिए हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। रण युद्ध, अरि शत्रु, निराला अनोखा, निर्भीक निडर तन शरीर, करवालो तलवारों। ये आपको अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करना है। नद नदी, घर छा जाना, विकराल भयंकर, निशंग तरकश, वज्रमय कठोर पत्थर के समान, और हय मतलब घोड़ा। या हार्ड वर्ड आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब इसमें यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। देखिए, सबसे पहले है चेतक किसके बीच चौकड़ी भर भर कर निराला बन गया था। किसके बीच? खेतों के, बच्चों के या रण के बीच, है ना। इस कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? सौंदर्य का या मनोरंजन या वीरता? इसमें आएगा वीरता। सही या गलत बताना है। हवा का पाला राणा प्रताप से पड़ गया था, ये सही है या गलत? ये गलत है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया था। इस कविता का नायक चेतक है, सही। राणा प्रताप चेतक को नहीं मारते थे, बिल्कुल सही। इस कविता के रचिता सोहन लाल द्विवेदी है, गलत। इस कविता के रचिता हैं श्याम नारायण पांडे, ठीक है। इनकी शब्दों के 3 पर्यायवाची आपको लिखना है। घोड़ा, घोड़े के क्या होंगे? अश्व, घोटक, हय। हवा के वायु, पवन, समीर। आसमान, नभ, आकाश, गगन। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। ये इनके 3 पर्यायवाची हैं। अगला आप देखेंगे, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सदा लिंग सदा एक सा रहता है। ऐसे शब्दों को नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए उनसे पूर्व हम क्या लगा देते हैं? नर या मादा, ठीक है। नर या मादा कहकर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयल, कोयल तो अगर स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे मादा कोयल, और अगर नर है तो हम क्या कहेंगे? नर कोयल, ठीक है। पुल्लिंग है तो हम कहेंगे नर कोयल। उसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग कुछ शब्द दिए हैं। जैसे छिपकली, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। छिपकली, चील, तितली, मछली, मक्खी। और नित्य पुल्लिंग शब्द है तोता, खरगोश, चीता, कोयल और कछुआ। तो आपको क्या करना है इनमें? जैसे छिपकली तो मादा छिपकली और नर छिपकली, इस तरह से करके अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। इन सारे शब्दों को आपको इस तरह से लिखना है। जैसे चील है तो नर चील और मादा चील। तितली, नर तितली, मादा तितली, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक और एक्सरसाइज दी है। इस कविता के आधार पर चेतक की वीरता पर 10 वाक्य लिखना है। तो चेतक किस प्रकार का वीर था, आपने कविता में उसके बारे में पढ़ा, तो 10 वाक्य आपको अपनी बुक में ही फिल करके हमें बताना है।